Good morning, students. Today is your 11th lecture of business management. Today we will discuss regarding the process of management. मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपन ने 9th के लेक्चर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, उसमें अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का प्रोसेस था। बट आज के टॉपिक में आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट के जो ये 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों फंक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अपने को जो भी ये पांचों फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके बारे में ब्रीफली नॉलेज लेनी है और इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है। जैसा कि पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो ये मैंने आपको डायग्राम बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले अपन इसको समझेंगे प्लानिंग। आज के लेक्चर में मैं आपको प्लानिंग के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। जैसे प्लानिंग, इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट डील्स विथ checking out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action for achievement of predetermined goals। इसका मतलब ये है कि जो प्री-डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को प्रेजेंट के अंदर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो मैनेजमेंट की प्लानिंग को पूरा कर सके, उसको डील करना ही प्लानिंग कहलाता है। दिस इज़ ए प्री डिटरमाइंड गोल कि फ्यूचर में क्या काम करना है, उस काम के बारे में प्रेजेंट में किसी भी तरीके का ब्लूप्रिंट बनाना, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में कोर्स ऑफ एक्शन लेना, तो वो आपका प्लानिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी ने प्लानिंग ये करी, प्लानिंग ए, प्लानिंग बी, प्लानिंग सी, तो उसमें वो ये देखेगी कि प्लानिंग ए कितनी की क्या कॉस्ट है, प्लानिंग बी की क्या कॉस्ट है, प्लानिंग सी की क्या कॉस्ट है। तीनों की कॉस्ट को मेज़र करते हुए ये देखेगी कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा प्लान है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकता है। तो choosing the best appropriate option for achieving the predetermining goal called a planning। पहले से प्लान बना के अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ही प्लानिंग कहलाता है। इसके साथ साथ इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ अ एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज़ ए सिस्टमेटिक थिंक अबाउट वेज मीन्स ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। देखो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो प्लानिंग है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करती है, डिसीजन मेकिंग का काम करती है, एंड दिस इज़ अ वे ऑफ चूजिंग सिस्टमेटिक थिंक अबाउट फॉर अकम्पलिश द प्री डिटरमाइंड गोल्स। इसमें यह कहा गया है कि यह एक ऐसे वे को बताने का काम करती है जो प्री डिटरमाइंड गोल्स को सिस्टमेटिक वे में चूज़ करने का, फुलफ़िल करने का काम करता है। मतलब अपन इसमें यह कह सकते हैं कि प्लानिंग एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि प्रॉब्लम सोल्व करने का काम करती है, डिसीज़न लेने का काम करती है, एंड सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का काम करती है। एंड अब बात यह आती है कि जो भी प्लानिंग होती है, प्लानिंग की कैसे जाती है। तो प्लानिंग करने के लिए इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कुछ पार्टीशंस होते हैं, उनके थ्रू प्लानिंग की जाती है। जैसे इसमें है सबसे पहला कोर वैल्यूज़, सेकंड थिंग है लॉन्ग टीम विजन, थर्ड वन है स्ट्रेटेजिक एजेंडा, फोर्थ है प्रोजेक्ट प्लान, एनुअल रिपोर्ट्स या एनुअल बजट्स,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रूल्स, नॉर्म्स, वर्क स्टेप्स, टाइम एंड स्टैंडर्ड। दिस इज़ अ मेन एलिमेंट और मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लानिंग। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जब भी प्लानिंग की जाती है तो इन चीज़ों का उसमें होना ज़रूरी है। कोर वैल्यूज़, एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं। कोर वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिन सिद्धांतों के ऊपर काम करती है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव सिद्धांत होते हैं, पॉजिटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको अपन कोर वैल्यूज़ कहते हैं। तो उन कोर वैल्यूज़ को साथ में लेके ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसको अपन कोर वैल्यू कहते हैं। सेकंड थिंग है लॉन्ग टीम विज़न। लॉन्ग टीम विज़न की अगर अपन बात करें, लॉन्ग टर्म विज़न कि एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहती है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कहा जाता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना पड़ेगा प्लानिंग करते समय या प्लानिंग करते टाइम कि वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहती है या शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहती है। अगर उसका विज़न लॉन्ग टर्म का है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी। तो इसको ये भी देखना पड़ेगा प्लानिंग के अंदर कि लॉन्ग टर्म भी उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके बाद है स्ट्रेटजिक एजेंडा। दिस इज़ ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। स्ट्रेटजिक एजेंडा, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है रणनीति। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को पूरा करने के लिए एक रणनीति बनाती है, तो रणनीति का होना उसमें ज़रूरी है। प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट के बारे में प्लान बनाना कि एक प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मीडियम टर्म प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी लागत आएगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लोगों से उधार आएगा, कितनी कैपिटल खुद के पास होगी, उसमें कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये चीज़ इसमें ली जाती है। एनुअल बजट्स, प्लानिंग के अंदर ये भी देखा जाता है, एक कंपनी जब प्लानिंग करती है या एक मैनेजर जब प्लानिंग करता है तो उसका एनुअल बजट कितना है। जैसे कि एनुअल बजट मान लो 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, 200 करोड़ है, 50 करोड़ है, वॉटेवर जो भी जो एनुअल बजट होता है, तो उस बजट के उसके अंदर उसको काम करना पड़ता है, जिसको अपन प्लानिंग कहेंगे। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर कि कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, जो कंपनी ने जो भी कैपिटल बोरो करी है तो उसके ऊपर कंपनी कितने रुपए खर्च कर रही है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर जानते हैं। प्लानिंग को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स बनेंगे, वो रूल्स मैनेजमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो भी प्लानिंग के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। प्लानिंग को पूरा करने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स कंपनी टू कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कंपनी वो नॉर्म्स क्या मेंटेन करके चलती है, तो उस नॉर्म्स के थ्रू ही कंपनी अपने प्लानिंग को पूरा करेगी। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके की अगर कोई प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग में नॉर्म्स का होना ज़रूरी है। सम ऑफ द नॉर्म्स डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, कुछ टाइम या कुछ समय गवर्नमेंट्स भी कुछ नॉर्म्स को डिटरमाइन करती है, तो वो भी प्लानिंग में मेज़र किया जाता है। इसके बाद है वर्क स्टेप्स कि एक प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से वर्क और किस किस स्टेप के अंदर लिए जाएंगे, तो उसका भी मेज़रमेंट होना, उसका भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक प्लानिंग में कितनी टाइम चाहिए कि जैसे एक आदमी को लीडर बनना है तो वो अपने लीडर बनने की प्लानिंग ये करेगा कि उसको 5 साल में लीडर बनना है, 10 साल में लीडर बनना है कि 15 साल में लीडर बनना है, तो वहाँ पे टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि प्लानिंग में टाइमिंग का कंसिडरेशन भी होता है। स्टैंडर्ड, एक प्लानिंग को करते टाइम एक स्टैंडर्ड जिसको बेंचमार्क या स्तर के नाम से जानते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड का भी होना ज़रूरी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी काम करती है तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड की ए स्टैंडर्ड, बी स्टैंडर्ड, सी स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट की क्या स्टैंडर्ड होगी, गुडविल की क्या स्टैंडर्ड होगी, तो इन सब चीज़ों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चला जाता है, जिसको अपन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है प्लानिंग के वो अपन देखें तो इसमें कोर वैल्यूज़ मेन कंपोनेंट लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एजेंडा, प्रोजेक्ट प्लान, एनुअल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रूल्स, नॉर्म्स, वर्क स्टेप्स एंड टाइम एंड स्टैंडर्ड, ये जो चीज़ें होती हैं ये प्लानिंग के कंपोनेंट होते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी तरीके का प्लान करती है तो ये कंपोनेंट्स उसको लेके चलना पड़ता है। एंड
अब देखो मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस 5 फंक्शंस हैं, जिसमें अपना आज के लेक्चर में अपन ने प्लानिंग कंप्लीट कर दी है। अब अगला जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर बनाया जाएगा। तो अगला जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो ऑर्गेनाइजिंग का बनेगा।